हेलो। यू नो बच्चे, मैं निर्मल कुमार स्वाई, आपका टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। हम पब्लिकेशन और रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स पेपर के बारे में कुछ लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी पब्लिकेशन संबंधित कुछ बातें हम आपको बताएंगे। उनमें से एक मेजर हिस्सा, बड़ा जो भाग है, वो किताबों की होती है, बुक्स के बारे में। किताब एक ऐसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ज्ञान का स्रोत होता है, सूचना की स्रोत होता है सभी विषयों में, जिनको सदियों से हम देख के आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो हम जब भी लिखित प्रकाशन दुनिया में कदम रखे हैं, वो किताब के साथ परिचय हुआ। छोटी उम्र में, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, फिर भी किताब हमका ज़रूरत पड़ी जाता है, यह जानकारी रहना चाहिए। किताब को अक्सर सेकेंडरी सोर्सेस, द्वितीयक सूचना स्रोत के रूप में माना जाता है। द्वितीयक इसीलिए क्योंकि इसमें पुराना सूचना दी जाती है, पुराना सूचना मिलती है। पुराना मतलब यहाँ पे क्या है? पुराना एक व्यवस्थित ढंग में पेश होती है, नो डाउट। वर्ल्ड वॉर के बारे में और जानकारी करने चाहते हो, विश्व युद्ध के बारे में जानकारी करने चाहते हो, शेक्सपियर में के बारे में जानकारी करने चाहते हो, प्रेमचंद के बारे में जानकारी करने चाहते हो, ओके, गैलीलियो के बारे में जानकारी करने चाहते हो, थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानकारी करने चाहते हो, ठीक है। ये सभी एक व्यवस्थित ढंग से किताब में लिखा गया। व्यवस्थित ढंग से मतलब बच्चों की जब हम शुरुआत किए, ओवरऑल विषय हम पढ़ें और समझ जाए, ओवरऑल विषय हम पढ़ें और समझ जाए, ये होता है उसके पीछे कहानी, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं किताबें, है कि नहीं। भले ही रिसर्च की दुनिया में थोड़ा कम काम में आता है, बट किसी सब्जेक्ट के बारे में पुख्ता ज्ञान जो है ना, किताब में मिलती है, ठीक है ना। हालांकि हमारा शुरुआत ज्ञान किताब ही देता है। एनीवे, किताब एक है। किताब के बारे में परिचय के लिए हम किताब तक कैसे पहुँचे, आज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सारी बातें आपको जानकारी होगा तो जो डेटाबेस हम बताएंगे, डेटाबेस के बारे में आपको जानकारी हो जाए। किताब में एक ऑथर होते हैं, ऑथर एक हो सकता है, एक से अनेक हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑथर की नाम होता है, 2 शब्द वाली, 3 शब्द वाली, जो भी है। जैसे मेरे नाम निर्मल कुमार स्वाई है, आपके नाम दीपक सांगवन है, ठीक है ना। और देन एक टाइटल होता है जो किताब के नाम होता है, ठीक है ना, टाइटल ऑफ द बुक। तो किताब को कभी कभी हम टाइटल भी बोल सकते हैं, विच टाइटल, ठीक है ना। लंबे टाइटल हो सकती है, मुख्य टाइटल हो सकती है, उप विषय उप शीर्षक हो सकते हैं। कई बार टाइटल को शीर्षक कहा जाता है, उप शीर्षक हो सकते हैं। ये रहा आपकी। देन संस्करण, एडिशन। संस्करण क्या होता है? जब किताब को हम दोबारा छपाते हैं, किताब को जब हम दोबारा छपाते हैं कुछ बदलाव के साथ, ठीक है ना, कुछ बदलाव के साथ, तो वो संस्करण हो जाते हैं। संस्करण को पहचान भी इस तरह होती है, पहला जो बार छपती है तो उसको हम संस्करण की दर्जा नहीं देते हैं, पहला संस्करण ही माना जाता है, बट किताब में कहीं लिखा नहीं जाता है द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण। कई बार संस्करण के अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, छात्र संघ संस्करण, रिवाइज्ड संस्करण, एनलार्ज संस्करण, इस सभी नाम से भी आपका एडिशन किताब में लिखी जाती है। इसका अलग अलग रूप भी होता है, तो यहाँ पे इतना हम जानकारी नहीं देंगे, बट ये इतना जानकारी रखना ज़रूरी है। फिर उसका एक पब्लिशर होता है। पब्लिशर की काम एक दुकानदार है,
बड़े दुकानदार है, एक समाज सेवा भी करता है, उसके मुख्य काम में कुछ पैसा लागत लगाता है, और किताब की जो ऑथर है, ऑथर की जो बुद्धि है कि नहीं, उसको जो लिखित आइडिया है उसको लेके एक नया रूप देता है, जिसको हम किताब कहते हैं। फिर वो मार्केट में लाता है, लाइब्रेरी में लाता है, फिर हम पढ़ पाते हैं। उसमें से कुछ मुनाफा भी लेता है ये, और समाज सेवा भी होता है। दो बातें भी कह सकते हैं। पब्लिशर नहीं होते तो शायद हम किताब छपा नहीं पाते। हालांकि आजकल अलग अलग कंसेप्ट आ गया, सेल्फ पब्लिशिंग, ये सारी बातें। देन द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, अगर दुकान कह रहे हैं, और ये दुकान का एक एड्रेस भी होती है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, चेन्नई, दिल्ली, ओके, चेन्नई, दिल्ली, ये सारी है कि नहीं। अगर किताब छपी हो, कहाँ से छपी है। देन कम टू योर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वर्ष, किताब छपी तो कब छपी है। और बस जो है ना, हमारा जैसे उम्र होता है, ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, उसी तरह किताब की एक उम्र होता है। वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन से ही जानकारी होती है, हाउ ओल्ड, हाउ न्यू इज़ द बुक, कितने पुराने कितने नए, ठीक है ना। देन कम टू, और एक किताब संबंधित बुक चैप्टर कहलाते हैं, है कि नहीं। एक किताब होती है जो एडिटेड बुक कहते हैं, ऑथर्ड बुक। हम पिछले जो डिस्कशन किए उसका हम ऑथर्ड किताब कहते हैं, ओके। बट अभी जो हम बता रहे हैं वो एडिटेड बुक होती है, संपादकीय, है कि नहीं। संपादकीय एडिटर होते हैं। एडिटर कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से अनेक भी हो सकते हैं। और एक एडिटेड बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स होती हैं, और वो चैप्टर्स अलग अलग रूप में अलग अलग लेखक के द्वारा लिखित होती है। उन लेखकों को हम चैप्टर लेखक कह सकते हैं, चैप्टर कंट्रीब्यूटर्स कह सकते हैं। वो कई बार 10, 20, 25 कितना भी हो। बट इसके बारे में अगर हमने डिटेल्स जानकारी करना है बुक चैप्टर्स की, तो उसमें बुक चैप्टर की एक ऑथर होते हैं, और बुक चैप्टर का एक टाइटल अलग होती है। वो ज़्यादातर मुख्य बात है इस किताब में। फिर ये कौन सी किताब की हिस्सा है, चैप्टर टाइटल और बुक टाइटल अलग होती है। ऑथर्ड बुक में ऐसा नहीं होता है, उसमें चैप्टर टाइटल है ही नहीं। तो यहाँ पे चैप्टर टाइटल में ऑथर टाइटल, सॉरी, टाइटल ऑफ द बुक एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, ठीक है ना। और जब एडिटर होते हैं और चैप्टर के ऑथर्स होते हैं, चैप्टर के एडिटर नहीं होते हैं, और चैप्टर की किताब की एडिटर होते हैं, क्योंकि दोनों तो व्यक्ति हैं, दोनों की नाम होती है। कंफ्यूज दूर करने के लिए जब भी आप साइटेशन वगैरह या रेफरेंस वगैरह लिखते हैं, उसमें ईडी फॉर ब्रैकेट में अलग अलग स्टाइल के अलग अलग है, बट एक एडिटर, एडिटेड बाय और ईडी, इस तरह कुछ संक्षिप्त में जोड़ देते हैं, ताकि ये चैप्टर के ऑथर्स हैं और ये किताब की एडिटर्स हैं, और ये नया इन्फॉर्मेशन अक्सर जानकारी देता है। तो रिसर्च बुक, रेफरेंस बुक, संदर्भ किताब, ये सभी इस काम में आते हैं। किताब कहने से हम यही इतना समझ सकते हैं। दीज आर ऑल आर सोर्स डिटेल्स, और ये सोर्स डिटेल्स जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये सोर्स डिटेल्स क्या होती है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो फिर हम इस तरह आपको लेक्चर के माध्यम से जानकारी